नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूं कानपुर वार्ता पर। आज बात यूपी के मुसलमानों की। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे यूपी का मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके परेशान होने का कारण सिर्फ इतना है कि उसे भाजपा के विरोध में किस पार्टी को वोट करना है। जैसा कि सर्वविदित है कि कम से कम यूपी का मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता और किसी भी स्थिति में नहीं करता। अब ऐसे में उसके पास एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन था वह था समाजवादी पार्टी। लेकिन पिछले 2-3 साल में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से स्टैंड लिए हैं, या यूं कहें कि मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं, उन पर मुस्लिमों के पक्ष में जिस तरह से स्टैंड नहीं लिए, उससे उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। अब ऐसे में उनके पास एक दूसरा ऑप्शन आता है, वह है कांग्रेस। और आज की तारीख में मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत का मुसलमान जितनी दृढ़ता से कांग्रेस के साथ में खड़ा हुआ है, उतना किसी भी पार्टी के साथ नहीं खड़ा है, किसी भी राज्य में। परिस्थितियां उससे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को वोट भले ही दिलवा दें, उसे मजबूर करें कि कांग्रेस के बजाय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को वोट करे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट करे, या किसी और राज्य में किसी और पार्टी को। लेकिन उसकी जो आत्मीय इच्छा है वह यह है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, सत्ता में आए। ऐसे में यूपी का मुसलमान पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। अब चूंकि ये जो INDIA है, इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और RLD तीनों एक साथ हैं, तो ऐसे में उसके लिए ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से कांग्रेस ने बयानबाजी की कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उसकी बातचीत चल रही है, कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हो। उस स्थिति में यूपी का मुसलमान परेशान हो गया है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से जिस तरह की कार्य पद्धति रही है बहुजन समाज पार्टी की, उसमें मुसलमानों के लिए मायावती पर विश्वास करना बहुत कठिन हो गया है। दूसरी समस्या यह है कि मायावती के साथ इस समय उनका सजातीय वोट छोड़कर कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है। अब चूंकि एक जाति के वोट से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, और अगर पूरा का पूरा मुसलमान भी BSP के साथ आ जाए तो भी वह कम से कम भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं होगा। मुसलमानों की जो शंका है वह यह है
कि अगर बीएसपी भी इस गठबंधन में सम्मिलित होती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में ऐसी सीटें होंगी जिन पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि अगर 80 सीटें हैं यूपी में तो न्यूनतम 30 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और इतनी ही सीटों पर सपा लड़ेगी। तो बाकी का तो आप हटा दीजिए, 50 सीट निकाल दीजिए सपा कांग्रेस आरएलडी के लिए जो भी है। अगर 30 सीटों पर बीएसपी लड़ती है और मान लीजिए कि बहुत अच्छी स्थिति बनती है और उसमें से 10-12 सीट बीएसपी जीत लेती है, इसकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अगर बीएसपी इसमें सम्मिलित होती है तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने की संभावना बीएसपी की ही बनेगी और मान लीजिए वह 12-15 सीट तक जीत ले जाती है। तो उस स्थिति में अगर बीजेपी चुनाव जीतकर या चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो मुस्लिम और खासतौर से यूपी का मुस्लिम इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मायावती बीजेपी के साथ नहीं चली जाएंगी। तो यह उसकी एक सबसे बड़ी शंका है जिसकी ओर अखिलेश यादव ने भी इशारा किया कि ठीक है, गठबंधन में तो उनको सम्मिलित कर लिया जाए लेकिन बाद की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उनका जो कटाक्ष है वह बिल्कुल सही है कि बाद की जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये असल में अखिलेश यादव का कटाक्ष नहीं है बल्कि यह मुसलमानों की चिंता है। दूसरी स्थिति यह आती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में सम्मिलित नहीं होती है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास जो कुल मत बनता है वह भाजपा को हराने के लिए अपर्याप्त है। हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास जो पिछले चुनावों में 6 सीटें उन्होंने जीती थी, तब गठबंधन नहीं था, तो वह हो सकता है बढ़कर 10 हो जाए या 6 भी न रहे। तो उनके लिए दूसरी प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होती है कि पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का साथ देने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आरएलडी की जहां तक बात है तो उनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3-4 जिलों में है, उसमें भी वो अपनी सीट बचा पाते हैं कि नहीं। पिछली बार जब मायावती, अखिलेश यादव और आरएलडी तीनों लोग गठबंधन में थे तब भी आरएलडी कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो इस बार भी वो कुछ कर पाएंगे इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब यहाँ पर मुस्लिम के लिए, खासतौर से यूपी के मुस्लिम के लिए एक बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। अगर आज की तारीख में यूपी में कांग्रेस एक मजबूत प्लेयर होती और वह इस स्थिति में होती कि उसके पास मुस्लिमों को हटाकर अपना बेस वोट 20% के आसपास होता, तो शायद मुसलमानों का एक एक वोट इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाता। लेकिन अब उनकी मजबूरी यह है कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, कोई बेस वोट नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में 1.5% की पार्टी रह गई है, पूरे प्रदेश में 1.5% वोट उसको मिला और स्थिति उसकी दिन पे दिन खराब ही हो रही है। तो लोकसभा चुनाव आते आते, हालांकि लोकसभा में परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई होती हैं, लेकिन फिर भी पिछली लोकसभा चुनाव से तो कम ही वोट मिलना है लगभग तय है। तो पिछली लोकसभा में उनको शायद 6% वोट मिला था, इस बार हो सकता और घट जाए।
तो हम अगर 6 भी मान लें तो 6% उनका, 31% सपा का, सपा आरएलडी का मिला करके, तो 37% वोट बनता है। जबकि पिछले चुनाव में भाजपा ने 50% वोट अकेले लिया था यूपी में, जबकि गठबंधन के साथ भाजपा का वोट लगभग 51% से कुछ ऊपर हो गया था। इस बार उनके साथ संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े हुए हैं। तो पिछली बार जहां भाजपा ने 78 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था, इस बार हो सकता है 75 पर ही करे, 74 पर ही करे, लेकिन उसका वोट शेयर और बढ़ने की संभावना है। बाकी जो राम मंदिर की लहर है उसका असर कहीं और पड़े ना पड़े, यूपी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए मुसलमान बहुत ही ज्यादा असमंजस में है कि करे तो क्या करे, क्या ऐसी परिस्थितियां बने जिससे कि सारा वोट इकट्ठा होकर के बीजेपी को हरा सके और बीजेपी से भी ज्यादा मोदी को हरा सके। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।